Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medical College of Nursing and Allied Health Science, Dear Upper Wadai. आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश की जो यूनिट 3 है. इट्स अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डिमांडिंग फॉर दिस लेक्चर. एंड एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ है, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से. ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, जिस तरह नेम से ज़ाहिर है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ फ्लूरल सो द वर्ब मस्ट बी फ्लूरल. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही शी एट, या फॉर एग्जांपल जिस तरह हम प्रोनाउन की बात करते हैं, या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी किसी भी इंडिविजुअल की नेम हो, जिस तरह अहमद हो. ठीक है, सो अहमद के बाद जो जो वर्ब आएगा, सो इट विल बी, क्योंकि अहमद सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा इट विल बी आल्सो द सिंगुलर. तो इसमें इसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है इसको एग्रीमेंट हम कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है अहमद, ठीक है, सो अहमद जो है दिस इज अ सिंगुलर, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा इट विल बी सिंगुलर. फॉर एग्जांपल अहमद इज माय फ्रेंड. ठीक है, सो माय फ्रेंड्स. ठीक है, तो अहमद क्या है, सिंगुलर है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो वर्ब है इसके बाद दिस इज आल्सो अ सिंगुलर, सो अहमद इज माय फ्रेंड. लेकिन अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है अगर वो फ्लोरल होंगे, तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे तो इट्स विल बी आल्सो फ्लोरल. फॉर एग्जांपल अहमद एंड अकरम. ठीक है, अहमद एंड अकरम की बात होगी, तो ये दो, अब देख, अहमद एक मतलब इंडिविजुअल है और अकरम जो है दूसरा इंडिविजुअल है. इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा है, एंड ने. तो मतलब ये दोनों अब जो हमारे पास आएंगे इट विल बी प्लूरल. सो अहमद एंड अकरम आर माय फ्रेंड. यहाँ पे अब एज हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम आर लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सी फार्मूला है. जिस तरह हमने कहा कि इसमें क्या होंगे कि जो अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इसके बाद हमारे पास जो आएंगे इट विल बी प्लूरल. तो इसलिए अगर हम सिंगुलर लिखेंगे तो हमारे पास सिंगुलर आएंगे, अगर प्लूरल लिखेंगे तो हमारे पास प्लूरल आएंगे. ठीक है, चलो देख लेते हैं. दीज आर द आउटलाइन ऑब्जेक्टिव विच वी विल कवर इन टुडे लेक्चर. द फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जिस तरह हमने डिफाइन कर दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है, कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. अगर हमारे पास सब्जेक्ट है जो है वो प्लूरल है, तो हमारे पास जो वर्ब इसके बाद लगेंगे इट विल बी प्लूरल. इसके लिए कुछ रूल हैं. ठीक है, 13 रूल्स इस लेक्चर में दी गई हैं. जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर हम इस रूल को समझेंगे सो देन वी विल बी एबल टू करेक्टली जो है हम उसको प्लेस करें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम वर्ब को फिर प्लेस करें. टू और मोर सब्जेक्ट जो है ज्वाइंट्स बाय एंड. अगर हमारे पास एंड से हम किसी सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी. इसी तरह अगर हमारे पास कुछ वर्ड हो जो मोडिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ईच, एवरी. इसी तरह अगर हम दो जो वर्ब है या दो सेंटेंस है, अगर हम उसको नॉर, और, बट, इससे अगर हम उसको जोड़ेंगे, इनडिफिनाइट डिफिनिट जो प्रोनाउन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब है इट्स नेवर बी प्रोपोजिशनल और वर्बल फ्रेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसी नाउन है जिसको फॉर एग्जांपल जिस तरह इकोनॉमिक्स है, मेड्स है, जिस तरह ये नाउन है तो ये हमारे लिए सिंगुलर होंगे. आगे हम डिस्कस करेंगे. जॉन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड व्हेन यूजिंग द हु, डेट और वेज, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जिस तरह मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल से अगर हम इसके समझने की कोशिश करें कंसेप्ट की, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है. और वो एग्रीमेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे इट विल बी सिंगुलर. अगर हमारे पास सब्जेक्ट फ्लोरल हो तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे इट विल बी फ्लोरल. और इसके एग्जांपल मैंने बता दिया कि अहमद इज माय फ्रेंड,
फ्रेंड बिकॉज अहमद इज अ सिंगुलर। तो इसके बाद जो एज आया था इट विल आल्सो जो है ये हमारे पास सिंगुलर था। लेकिन अहमद एंड अकरम आर माई फ्रेंड बिकॉज अहमद और अकरम अभी ये मतलब ये प्लूरल हो गई। जब प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा इट विल नॉट इज बट कि ये हमारे पास आर होगा, क्योंकि वो आर इज अ जो प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट, हाँ, इस तरह ये जिस तरह डिफाइन किया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री इन नंबर, नॉट ओनली डज a verb change its form to tell the time but it also can change its form and indicate how many subject it has। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन मकसद ये है कि मतलब हमारे पास जो सब्जेक्ट है और वर्ब है दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जांपल टेक द वर्ब रन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ब है रन। व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट टेंस, जब हम प्रेजेंट टेंस में होते हैं, सो द वर्ब रन चेंज फ्रॉम टू शो दैट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर व्हेन इट्स सब्जेक्ट इज एनीथिंग बट आई और यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई और यू ये क्या है, ये हमारे पास जो है प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग चार्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास कौन से और प्लूरल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये हमारे पास आई रन, बिकॉज आई जो है जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन उसको हम प्लूरल लेते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास जो है यू, यू भी हम प्लूरल लेते हैं तो इसके बाद भी रन आएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिस तरह हमारे पास ही है, शी है, एड्स है, ठीक है, तो या अहमद है, अकरम है, सो इट इज़ अ ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसके बाद फिर रन के साथ जो है ना हम एस लगाएंगे। ठीक है, कि क्योंकि देख जिस तरह ये क्या है कि ही, फॉर एग्जांपल ही रन, सी रन्स, द बॉयज रन्स, दे रन। देख ये दे चूंकि ये हमारे पास प्लूरल है तो इसके बाद जो फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके बाद हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, जिस तरह द बुआई है या शी है या ही है, तो दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस। इसके बाद जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो देख यहाँ पे लिखा है कि ही रन्स। इसका मतलब ये है कि देख एक ही वर्ड है आई रन, ठीक है, और ही रन्स, बिकॉज ही क्या है, ही सिंगुलर है। तो इसके बाद जब भी आसान फार्मूला ये है कि जब भी आप जो प्लूरल वर्ब है इसके साथ अगर आप एस या ई एस लगाएंगे सो इट विल बिकम सिंगुलर। ठीक है, अगर हमारे फॉर एग्जांपल वॉक है, WALK वॉक, ठीक है, अगर इसके साथ वॉक क्या है दिस इज अ प्लूरल, लेकिन अगर इसके साथ हम एस लगाएंगे सो देन इट विल बी अ सिंगुलर। ठीक है, इसी तरह रन से, इसी तरह टेक, TAKE टेक, ठीक है, टेक किया है ये हमारे पास प्लूरल है, लेकिन अगर इसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे सो देन इट विल बिकम सिंगुलर। तो मतलब ये है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है अगर इसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे तो देन इट विल बी बिकम अ सिंगुलर जो है हमारे पास वर्ब है। ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यू नो व्हाई आई आई ट्राई टू आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि किस तरह ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नाउन के साथ एस या ई एस लगाएंगे तो इट विल बी बिकम जो है प्लूरल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है डॉग, DOG, ठीक है, तो डॉग हमारे पास क्या है, डॉग हमारे पास जो है सिंगुलर है, लेकिन अगर इसके साथ हम एस लगाएंगे डॉग्स, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लूरल बन जाएंगे। जिस तरह हमारे पास कैट है, ये हमारे पास सिंगुलर है लेकिन इसके साथ अगर हम एस लगाएंगे सो देन इट विल बी बिकम प्लूरल, तो ये प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन वर्ब इसके अपोजिट है, वर्ब के साथ जिस तरह रन है अगर इसके साथ आप एस या ई एस लगाओगे सो इट विल बिकम फ्लूरल। अगर इससे आप एस या ई एस को आप हटाएंगे तो देन इट विल बी सिंगुलर। तो अगर आपने सिंगुलर जो नाउन है उससे प्लूरल नाउन बनाने हैं तो आपने इसके साथ एस या ई जो है वो लगा देने हैं। लेकिन अगर आपने प्लूरल नाउन से जो है सिंगुलर वर्ब बनाने हैं तो आपने एस या ई एस को फिर उससे हटाना है। ठीक है, अच्छा, डिड यू नोटिस दैट एंड द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड एस वाज एडेड टू द वर्ब फॉर्म। ठीक है, जिस तरह हमने ये इस स्लाइड में आप देखें कि ही क्या है, ही थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, द बॉय, तो ये देख ही शी एट इसके साथ क्या है, जो रन है इसके साथ एस लगा हुआ है। ठीक है,
तो यही कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने नोटिस की हो तो जो जितने भी सिंगुलर पर्सन है इसके साथ एस जो है इट्स एडेड with in the verb form. The fact is that all present tense verb have an s added to them when the subject of the third person is singular. ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि अगर आप प्लूरल से सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आपने उसके साथ s जो है उसको ऐड करने हैं. Think a moment, think for a moment about the verb. The verb walk, run, eat, sleep, try, study and work. Now ये जितनी भी है ना, वॉक है, रन है, ईट है, स्लीप है, ट्राई है, ये सारी जितनी भी है, स्टडी है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्लूरल है क्योंकि इसके साथ एस या ई एस नहीं है. जब एस और ई एस इसके साथ नहीं होंगे तो ये प्लूरल है. आप इससे हम सिंगुलर किस तरह बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल वॉक है तो वॉक के साथ आप एस लगा दें, वॉक्स, तो ये सिंगुलर बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास रन है इसके साथ एस लगाओगे तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर बन जाएगा. ईट के साथ एस लगाओगे तो ये है. स्लीप के साथ भी लगाओगे. ट्राई जो है उसको आई वाई को जो है आई ई एस में अपने कन्वर्ट करने हैं, ट्राइज, तो ये हमारे पास सिंगुलर बन जाएगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल the present tense verb you remain the same as for I. You walk, you run, you eat. However, when the change in the subject I or you to he. ठीक है, क्योंकि आई और यू हमने कहा कि पास्ट पर्सन प्रोनाउन और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ये हम प्लूरल उसको लेते हैं, तो इसके लिए हम वो नहीं कर सकते. लेकिन फॉर एग्जांपल आई और यू के अलावा अगर आप थर्ड पर्सन पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ही, ठीक है, कैट, तो इसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? हम एस जो है इसके साथ इजाफा करेंगे. फॉर एग्जांपल द कैट वॉक्स. ठीक है, पहले वॉक था, वॉक जो था ये फ्लूरल वर्ब था, लेकिन यहाँ पे अगर कैट को हम देखें तो कैट सिंगुलर नाउन है. जब कैट सिंगुलर है तो इसके पास इसके साथ जो सब्जेक्ट लगेगा इट विल बी सिंगुलर. द कैट रन्स, देख द कैट रन्स, कैट क्या है? सिंगुलर है, तो इसके बाद जो नाउन वर्ब आएगा द वर्ब विल बी सिंगुलर, क्योंकि इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि मतलब अगर सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे, अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल होंगे. अब 13 रूल्स ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एर वेरी सीरियस एंड जो है सिग्नल दैट the writer does not have mastery over in the English language. For example, ये अगर अब थोड़ी सी भी इट्स वेरी क्रूशल जो है मतलब टॉपिक है, बिकॉज अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाते हैं तो मतलब जो जो मतलब फिर उसको देखने वाले हैं वो यही समझेंगे कि जो राइटर है जिसने ये लिखा है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इतना महारत हासिल नहीं है. दस इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द राइटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग 13 different situation that might cause subject verb agreement error. Because of these special situations जो है there are 13 जो है जितने भी corresponding rules हैं to ensure that our subjects and verb always agree and number. This is a sample. ठीक है, this is a sample rule that most of the automatically use without even thinking, and it applies to every singular third person verb in the entire English language, from walk walks, to run runs, to laugh laughs, to cry cries. ठीक है, मतलब ये है कि अगर जितने भी हमारे पास अगर जो प्लूरल नाउन है अगर उससे हमने सिंगुलर नाउन बनाने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम एस का जो है इजाफा करेंगे. जिस तरह हमने वॉक बार की तो वॉक के साथ आप एस लगाया ना है, अगर एस लगाओगे सो देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. रन जो है दूसरा फ्लूरल है, लेकिन अगर आप इसके साथ एस लगाओगे, रन लगाओगे तो इट विल बी अ सिंगुलर. इसी तरह लॉफ जो है ये फ्लूरल है, लेकिन अगर आप इसके साथ एस लगाओगे, जिस तरह क्राई है तो क्राई के बाद वाई को अगर आप चेंज करेंगे आई एस में तो ये हमारे पास बन जाएंगी मतलब सिंगुलर. दिस आल्सो include the helping verb do, does, is, are and has, have.
ठीक है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ये आल्सो इसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल एस क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, ठीक है। आर क्या है हमारे पास, प्लूरल है। डू क्या है हमारे पास, प्लूरल है। डस क्या है, इट्स यूज फॉर द सिंगुलर। हैज क्या है फॉर सिंगुलर के लिए यूज होता है। हैव क्या है फॉर द जो प्लूरल है उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव डन द वर्क, ही हैज़ डन। तो आई के बाद, क्योंकि आई जो है जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसके बाद जो है हम हैव लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिंगुलर है तो इसके बाद फिर हम हैव नहीं, हैज़ लगा देंगे। वाइल वी आर नॉट लाइकली टू राइट और स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वॉक। आई वॉक्स जो है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वॉक्स आई जो है दिस इज पर्सन प्रोनाउन है और ये हम इज अ प्लूरल लेते हैं। वॉक्स जो है दिस इज सिंगुलर, बिकॉज वॉक अ प्लूरल वर्ब है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे एस है, तो एस का मतलब क्या है कि दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। दे वॉक्स, ये भी गलत है, क्योंकि दे वॉक्स नहीं, दे वॉक, ठीक है। क्योंकि दे एज अ प्लूरल और वॉक्स जो है दिस इज सिंगुलर, तो इसलिए प्लूरल के साथ प्लूरल जो है सब्जेक्ट के साथ अपने वर्ब लगाने हैं और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। द कैट वॉक दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज कैट जो है दिस इज सिंगुलर, वर्ब जो है वॉक, ये हमारे पास प्लूरल है। तो अगर हमारे पास कैट, कैट क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास जो वर्ब है वॉक, उसको भी हमने सिंगुलर करना पड़ेगा। तो इसके साथ अगर हम एस लगाएंगे तो इट विल बी अ सिंगुलर। इफ यू डू, वी क्रिएट अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, जो 13 रूल्स की हमने बात की उसमें जो फर्स्ट है, टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एन आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड रिक्वायर अ वर्ब फ्रॉम विद आउट एन, जो है एन एस। देख, ये कह रहे हैं ना कि अगर दो आपके पास दो मतलब सब्जेक्ट हैं, उसको आपने ज्वाइन किया है एन के साथ, तो दोनों ये हमारे पास क्या होंगे, फिर प्लूरल होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल अहमद, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अहमद एंड अकरम, ठीक है। तो अहमद जो है जैसे सिंगुलर नाउन, अकरम इज अ सिंगुलर नाउन, लेकिन ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं, सो देन इट विल बिकम अ प्लूरल। इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। जिस तरह इसमें देख रहे हैं ना कि जॉन्स, जॉन, जॉन्स एंड बॉब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास तीन हो गए और आपस में उसने मिला दिया। तो यहाँ पे हम वॉक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है इट्स प्लूरल। तो जो वॉक है ये वॉक ही आएंगे, ये हमारे पास फिलहाल जो है प्लूरल आएंगे। अगर हम इसके साथ एक्स लगा देते तो फिर हमारे पास जो है ये सिंगुलर हो जाती। टू द स्टोर, बॉब एंड हिज ब्रदर वॉक्स टू द स्टोर, ठीक है। इसी तरह जो रूल पास किया था, रूल पास यही था कि हमारे पास अगर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट है और दोनों को हम एंड के थ्रू लगाएंगे, थ्रू मिक्स करेंगे, तो मतलब जितने भी है, फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे पास जो प्लूरल है, फॉर एग्जांपल अकरम एंड अहमद की हमने बात की, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि मोबाइल एंड लैपटॉप, तो ये दोनों हमारे पास फिर क्या हो जाएंगे, क्योंकि एंड के थ्रू अगर आप दो सब्जेक्ट को आपस में मिला देते हैं तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे और इसके पास हमारी जो वर्ब होंगे वो 12 भी प्लूरल। अब जो दूसरा है, इफ अ सब्जेक्ट इज मोडिफाई बाई द वर्ड ईच, कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन ईच और एवरी के साथ अगर आप उसको मोडिफाई करें, मतलब सब्जेक्ट से पहले अगर आप ईच या आप एवरी लगाएंगे, सो सब्जेक्ट विल बी दैट द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर एंड विल टेक अ वर्ब फ्रॉम द एंड, जो है एस। मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट है और इसके साथ उसको हम मॉडिफाइंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईच और एवरी, तो इसके बाद जितनी भी वर्ब आएंगे, क्योंकि फिर हम उसको एज अ सिंगुलर लेंगे, तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो एस के साथ आएंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब होगी। फॉर एग्जांपल ईच बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे हमारे पास एंड तो है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया है बॉय को ईच के साथ। और हमने कहा कि अगर हमारे पास ईच या हमारे पास मतलब एवरी अगर उसको मॉडिफाई करेंगे, इसके बाद जो भी वर्ब होंगे ये हमारे पास सिंगुलर होंगे। तो ईच बॉयज एंड गर्ल वॉक्स, वॉक्स क्या है, दिस इज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उसके साथ एस लगा हुआ है। तो इस जब एस है तो एस का मतलब है कि दिस इज सिंगुलर वर्ब। अब जो 3 नंबर जो रूल है वो उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, उसको हमने ज्वाइन किया है आर या नॉर या बट के साथ, तो इसमें जो वर्ब हम किस मतलब कौन से जो है वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। तो इफ द प्लूरल सब्जेक्ट आर ज्वाइंट्स, हम अगर हमारे पास दो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको हम ज्वाइन करें आर नॉर और बट के साथ, द वर्ब मस्ट ओनली एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोज टू इट।
ठीक है। तो हम कौन से सब्जेक्ट के पास जाएंगे? अगर हमारे पास टू सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल शी आर हर ब्रदर्स, ब्रदर्स, ठीक है, हु कॉल मी। अब यहाँ पे देख, एक ये हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने इसमें डिस्कस कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह ये है कि कोई भी वर्ब, कोई भी प्लूरल वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो, अगर हम उसको नार या बट या जो है आर के साथ अगर हम उसको कर ले, ज्वाइन करें, तो हमारे पास वो जो इसके करीब आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि शी आर हर ब्रदर्स, ठीक है, हु कॉल मी। तो यहाँ पे देख, हु इज कॉलिंग मी, फॉर एग्जांपल ये दो वर्ब है ना, एक है शी, दूसरा क्या है हमारे पास, हर ब्रदर। सो शी एंड हर ब्रदर। तो अगर एन है तो दोनों प्लूरल होंगे, अगर आर से दोनों है कि शी आर हर ब्रदर्स, ठीक है। तो ब्रदर्स एज आर हम कौन से सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि हर ब्रदर जो है ये क्लोज है वर्ब के, तो अगर जो उसके साथ क्लोज हो तो हम उसको लेंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल के जिस तरह ये है कि आइदर बॉब्स आर हैज ब्रदर, तो आप देख आइदर चोल्ड है, बॉब्स आर हैज ब्रदर जो है ये हमारे पास प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है। तो इसमें हमने ये डिस्कस कर दिया था कि अगर हमारे पास जो आर या नॉर या बट के साथ अगर दो सेंटेंस जो है हमने कंबाइन की हुई है, तो उस सब्जेक्ट को हम लेंगे जो वर्ब के करीब हो। तो देख ईच क्या है कि आइदर बॉब्स आर हैज ब्रदर क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर है ना। जब ये हमारे पास सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे इट विल बी सिंगुलर, जिस तरह हमारे पास वॉक्स है, ठीक है। तो वॉक्स क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि अगर आप इससे एस को हटाएंगे तो देन इट विल बिकम जो है प्लूरल बन जाएंगे, टू द स्टोर। या आप कह सकते हैं कि नाइदर बॉब्स नॉर हैज ब्रदर्स। अब यहाँ पे देख, हमने कहा था कि अगर आपके पास नॉर है, आपके पास और है, आपके पास बट है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्या लेंगे, हम इसके बाद जो क्लोजिंग वर्ड होंगी वर्ब के साथ हम उसको एज अ सब्जेक्ट लेंगे। तो इसमें देखो ना कि इसमें क्या है हमारे पास कि ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर के साथ उसने मिला हुआ है। नार के साथ किस तरह उसने मिलाया हुआ है, जिस तरह हमने बात की कि फॉर एग्जांपल नाइदर बॉब्स नॉर हैज़ ब्रदर्स, तो ब्रदर जो है हैज़ ब्रदर, क्योंकि ये वॉक जो वर्ब है उसके करीब है, तो हम उसी को सब्जेक्ट लाएंगे। तो हैज़ ब्रदर्स ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे इट विल बी प्लूरल, जो हमारे पास वॉक है, ठीक है। इसी तरह नॉट बॉब्स बट हैज़ ब्रदर, ठीक है। तो हमने कहा था कि बट के बाद जो यानी नार के बाद, आर के बाद, बट के बाद जो सब्जेक्ट आएंगे ना, हम उस सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। नॉट बॉब्स बट हैज़ ब्रदर क्या है, हैज़ ब्रदर जो है हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके पास सिंगुलर वर्ब लगेंगे, सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या है, वॉक्स है, ठीक है। अगर इसके साथ हम एस लगाएंगे तो इट विल बिकम अ सिंगुलर। इसके अलावा जो रूल नंबर 4 है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इनडिफिनाइट प्रोनाउन है। इनडिफिनाइट प्रोनाउन हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ऑल है, एवरीवन है, एवरीथिंग है, समवन है, ये हमारे पास जितनी भी है दीज आर द हमारे पास इनडिफिनाइट प्रोनाउन है। तकरीबन 17 इनडिफिनाइट प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक और उसमें वीडियो में, ठीक है। सो हमारे पास कौन से इंडिफाइंड इज यूजुअली अ सिंगुलर एंड टेक द वर्ब फ्रॉम जो है एंड्स होते हैं एस के साथ। फॉर एग्जांपल ये है कि एवरीवन वॉक्स टू द स्टोर, ठीक है। तो एवरीवन क्या है, एवरीवन पहले हमने डिस्कस कर दिया कि एवरीवन जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर को ज़्यादातर शो करते हैं, ठीक है। तो एवरीवन क्या है, हमारे पास सिंगुलर है, प्रोनाउन है, और वॉक्स जो है दिस सिंगुलर नाउन वर्ब। जिस तरह हमने पहले बता दिया था कि अगर आपने वर्ब जो प्लूरल वर्ब से अगर उसने अपने सिंगुलर वर्ब बनाने हैं तो इसके साथ आपने एस का इजाफा करना है, अगर सिंगुलर से आपने प्लूरल बनाए हैं तो आपने एस को हटा देने हैं। एवरीथिंग क्या है, ये हमारे पास अगेन इंडिपेंडेंट जो है प्रोनाउन है। कम्स क्या है, क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे कम, तो ये भी हमारे पास जो है वो सिंगुलर है, ये बैक इवेंचुअली, ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ और सिक्स नंबर रूल है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नेवर इन अ प्रोपोजिशनल और वर्बल फ्रेज, देयर फॉर यू मस्ट आइसोलेट द फ्रेज एंड फाइंड
जो है प्रॉपर सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है ना कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट जो है न तो वो प्रीपोजिशनल प्रेस से स्टार्ट होता है। प्रीपोजिशनल प्रेस का मतलब क्या है, वेर प्रीपोजिशन कि एन के साथ, ऑन के साथ, टू के साथ, बाई के साथ, ठीक है, ये इसके साथ जो है ये शुरू नहीं हो सकती। इसलिए अपने अलग करने हैं, सब्जेक्ट को अपने अलग करना है प्रीपोजिशन प्रेस से। इसी तरह अगर वर्ब प्रेस की हम बात करें, सो वर्ब प्रेस हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारे पास वर्ब प्रेस की अगर हम बात करें तो मतलब आईएनजी फॉर्म और ये चीज़ें हमारे पास आ जाते हैं, ईडी और आईएनजी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर दिया था स्लाइड में। तो ये क्या है कि द मदर डॉग्स विद ऑल ऑफ हर लेटर डॉगलिंग। ठीक, हमने कहा था कि हमारे पास में ये वर्बल प्रेस है। वर्बल प्रेस का मतलब क्या है, जिसके एंड में आई एन जी या ई डी आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें रहेगा द मदर डॉग्स विद ऑल ऑफ द हर लेटर डॉगलिंग। तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये हमारे पास है द मदर डॉग्स। ये जो है कि उनके विद ऑल ऑफ द हर लेटर चलेंज डॉगलिंग। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो प्रोपोजिशनल है ना, जितनी भी हमारे पास जो वर्ब है वो प्रीपोजिशनल या वर्बल प्रेस हमारे साथ नहीं आ सकती। तो इस एग्जांपल में देख, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है दिस इज द मदर डॉग्स नॉट द डकलिंग, क्योंकि डकलिंग हमने पहले बता दिया कि हमारे पास ये वर्बल प्रेस से हम शुरू नहीं कर सकते। इस तरह द मदर डॉग्स इंक्लूडिंग ऑल हर डकलिंग, डकलिंग को हमने पहले बता दिया कि ये हमारे पास नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती, ये हमारे पास मतलब ये एज अ वर्ब नहीं आ, सब्जेक्ट नहीं आ सकती। दिस रूल, जितने भी ये रूल की हमने बात की, ये 5 नंबर की, ये क्या करता है कि ये फोकस करता है डेट द सब्जेक्ट अपर जो सेंटेंस है एंड नेवर विद इन अ प्रीपोजिशनल प्रेस। प्रीपोजिशन प्रेस का मतलब क्या है कि स्टार्ट विद द प्रीपोजिशन, फॉर एग्जांपल वेट के साथ, एंड के साथ, ऑन के साथ, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें ये स्टार्ट नहीं हो सकता उससे। वर्ब प्रेस को हमने पहले डिस्कस कर दिया कि एनी वर्ब जो एंड होते हैं आईएनजी या ईडी के साथ, तो ये हमारे पास कभी भी जो है सब्जेक्ट या मतलब ये हमारे पास सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब जो है ये नेवर बी प्रीपोजिशन हमने पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके एग्जांपल हम और भी हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल ले लें कि टीचर एलॉन्ग विद हर असिस्टेंट्स ग्रेड द पेपर। सो इसमें हमारे पास जो टीचर है दिस इज द मेन सब्जेक्ट, एलॉन्ग विद हर असिस्टेंट, ये हमारे पास जो असिस्टेंट है ना, इट्स नॉट अ मेन सब्जेक्ट, बिकॉज हमने पहले कहा था कि जो मेन सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो सकते, वो प्रीपोजिशनल जो है प्रेस वो नहीं हो सकती। मतलब ये हमारे पास जो प्रीपोजिशनल प्लेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल द टीचर, टीचर की अगर हम बात करें तो एलॉन्ग विद, ये हमारे पास प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन इसमें नहीं आ सकती। इसी तरह कुछ 6 नंबर की अगर हम बात करें तो सम इंडेफिनाइट प्रोनाउन एंड नाउन विल बी अ सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन the object of the preposition phrase. These words are always about the number of amounts such as all, half, some, one, most, part वगैरह वगैरह। अब देख, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम जो है ये कभी ये हमारे पास प्लूरल भी हो सकते हैं और ये हमारे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं। सम के बाद जो भी आएंगे, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेंगे ना, इट विल आल्सो बी जो है प्लूरल। तो ये क्या है, आर गॉन। आर क्या है, आर हमारे पास प्लूरल है क्योंकि सब्जेक्ट है। सम ऑफ द केक, देख सम के बाद ऑफ द केक, केक हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेंगे ये एज गॉन, इट्स आल्सो सिंगुलर। द मदर डॉग्स इन ऑल of her dangling walk to the store। देख ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है द मदर डॉग्स एंड ऑल, ठीक है। ये दो हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएंगे इट विल आल्सो बी प्लूरल। अगर हम 7 नंबर जो है रूल की बात करें, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन सच एज अ फैमिली, आर्मी, ग्रुप, कम्युनिटी, क्लास, ये हमारे पास आ जाएंगे। सो एज द सब्जेक्ट द वर्ब विल एंड इन एस, ठीक है। नहीं,
क्योंकि बिल्कुल इसके साथ, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है, चाहे वो टीम हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो क्लास हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि माई फैमिली एंड माई क्रेजी कजन ऑलवेज वॉक्स, वॉक्स देखिए उनकी हमेशा हम उसको सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या है, वॉक्स है। अब इसके अलावा जो 8 नंबर रूल है, इसमें क्या है कि अ फ्यू नाउन सच एज इकोनॉमिक, कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो प्लूरल आपको दिखाई देते हैं, जो एस या ई एस, फॉर एग्जांपल न्यूज़ है, ठीक है। न्यूज़ क्या है, अगर हम उसको देखें तो ये आपको प्लूरल नज़र आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नाउन है इसी तरह, जो इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, ठीक है, मम्स है, मीजल्स है, ठीक है। तो ये जितनी भी है, तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स न्यू एडजेक्टिव शो डिस्क्राइब अ नाउन, मम्स एंड मीजल जस्ट डोंट मेक एनी सेंस। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्लूरल शो करते हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। इकोनॉमिक्स एज हर फेवरेट सब्जेक्ट। जो रूल नंबर 9 है, उसका मेन कॉन्सेप्ट किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। 9, अब अगर हमारे पास जो 9 नंबर रूल है ना, इसका मतलब ये है कि द सब्जेक्ट इज अ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो किसी भी मतलब जो है अगर हमारे पास ये मनी है, वेट है, मतलब जो भी है, टाइम है, तो इसकी जो मेजरमेंट है, द सब्जेक्ट इज अ यूनिट, ये हमेशा हम सिंगुलर लेंगे, और इसके साथ जो वर्ब हम लगाएंगे वो भी सिंगुलर होंगे, मतलब इसके साथ एस का इजाफा होंगे। फॉर एग्जांपल 10 पाउंड्स, ठीक है, इसके साथ एक नंबर है 10 पाउंड्स। 10 पाउंड्स जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर है, हालांकि यहाँ पे पाउंड्स लिखा हुआ है, लेकिन ये यूनिट है तो ये हमारे पास सिंगुलर है। अब चॉकलेट, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब लगेंगे एस, एस क्या है, ये हमारे पास जो है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। जो रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 है, रूल नंबर 10 में यह है कि इन अ क्वेश्चन और इन अ सेंटेंस दैट बिगेन विद देयर और हियर इज द वर्ब विल often कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे वर्ब है जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं या कुछ ऐसे, तो इसमें अगर आप देखें तो वर्ब हमेशा जो सब्जेक्ट है उससे पहले आते हैं। तो इसमें वर्ब हमारे पास क्या है, एस है, एस, और हमारे पास मतलब सब्जेक्ट क्या है, स्वीटर है, तो स्वेटर से पहले आते हैं, तो वियर एज माई स्वेटर, ठीक है। डियर आर मैनी, डियर के बाद क्या आता है, मोस्टली आर मैनी स्वेटर, ठीक है। द वर्ब मस्ट एग्री ओनली विद द सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कह रहे कि मतलब हमारे पास अगर द बिगेस्ट प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हमारे पास सब्जेक्ट है। वी फेस एज ऑल, देख इसके बाद जो है ना, फेस के बाद ये हमारे पास जो ऑल स्क्वेयर्स है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज ओनली प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को देखेंगे, अगर प्रॉब्लम हमारे पास सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर हमारे पास जो है प्रॉब्लम, अगर ये हमारे पास प्लूरल है तो हम फिर उसको प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस है तो इसका मतलब है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे, ठीक है। अब जो 12 नंबर रूल है, 12 नंबर रूल में क्या है, ठीक है। 12 नंबर में जॉन्स मीन दीज वर्ड विच इज फिनिश विद आई एन जी, ठीक है। जो आई एन जी फॉर्म है, कैन बी सब्जेक्ट एंड फॉलो ऑल द सेम रूल अबाउ, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट हो सकते हैं, और सब्जेक्ट के लिए वही जो अबाउ रूल है। फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो द वर्ब विल बी प्लूरल। फॉर एग्जांपल रनिंग, रनिंग क्या है, उसको हम एज अ नाउन लेते हैं। वेट डॉग्स एज माई, तो रनिंग हमारे पास सिंगुलर है तो इसके बाद रनिंग वेट डॉग्स लिखा है, लेकिन रनिंग अगर हमने पहले कहा कि अगर एन जी आई एन जी से स्टार्ट है तो इसके बाद हमारे पास जो आएंगे इट विल बी सिंगुलर, जिस तरह एस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी आप लिख सकते हैं, हमारे पास आप स्विमिंग को लिख सकते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो फॉर एग्जांपल स्विमिंग करते हैं या कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म है।
13 नंबर पे क्या है कि वेर यूजिंग हु, डेट और वेच, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास हु है, हमारे पास डेट है, हमारे पास वेच है। अगर इस तरह टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन आ रही है, सो यू मस्ट लुक टू द नाउन्स, दियर रिलेटिव प्रोनाउंस जो है आर रेफरिंग टू इन ऑर्डर to determine whether the subject is a singular or will have a verb ending s. If the plural so have a verb without s। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, सो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो मतलब सब्जेक्ट आता है, हम उसके मुताबिक हम लगा देते हैं, फिर आगे हम उसको वर्ब लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल द गर्ल्स हु, तो हु हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले जो सब्जेक्ट आएंगे हम उसको देखेंगे, वो गर्ल्स है, गर्ल्स क्या है? प्लूरल है। तो हमारे पास जो वर्ब आएंगे इट विल आल्सो बी प्लूरल। फॉर एग्जांपल जिस तरह ईट है, ठीक है, तो ईट क्या है? ईट हमारे पास प्लूरल है, तो इससे लिए हम जो है उसको सिंगुलर। फॉर एग्जांपल द गर्ल हु, तो यहाँ पे देख गर्ल के बाद क्या है? हु। तो यहाँ पे गर्ल्स क्या है? हु की पहले जो सब्जेक्ट है हम उसको कंसिडर करेंगे, वो गर्ल्स है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी हमारे पास सिंगुलर होंगे, मतलब एस, ईट की बजाय ईट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी आप लिख सकते हैं, द बुक विच, द बुक, या द बुक विच इज, वेज के बाद एस, क्यों? क्योंकि बुक क्या है? ई बुक हमारे पास जो है सिंगुलर वर्ब नाउन है, तो इसके पास जो वर्ब लगेंगे इट विल बी सिंगुलर वर्ब हमारे पास लगेंगे, एस या ई एस का इजाफा होगा, तो इसीलिए इसमें फिर एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स हु जो है स्टडिंग फॉर द एग्जाम। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट नीड टू बी साइलेंट। द स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है। जब प्लूरल है तो इसके बाद जो हमारे पास जो वर्ब आएंगे इट विल बी प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो सिंपली अगर हम उसको समराइज़ करें, तो समराइजेशन में हम ये कह सकते हैं कि हमने आज पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन जो एम्स है, इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है कि हमारे पास मतलब जितने नंबर में हमारे पास सब्जेक्ट है उसी हिसाब से जो है ना हम वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर वर्ब होंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो प्लूरल होंगे। और मैंने आसान फार्मूला आपको बता दिया कि अगर हम जब सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसके साथ हम एस या ई एस को इजाफा करते हैं। जिस तरह डॉग है तो डॉग से हम डॉग्स बनाते हैं, कैट से हम कैट्स बनाते हैं। तो अगर हम एस या ई एस लगाएंगे किसी भी नाउन के साथ तो ये हमारे पास प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने वर्ब में अप्लाई करने हैं तो वर्ब में आप अपोजिट अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी वर्ब है जो प्लूरल है और प्लूरल से आप सिंगुलर बनाओगे तो आप इसके साथ एस लगाओगे। लेकिन अगर किसी भी सिंगुलर से आपने प्लूरल बनाने हैं तो आप इसके साथ जो एस है उसको आप जो है ना हटाएंगे, सो देन इट विल बी बिकम अ प्लूरल। इसके अलावा हमने बात की कुछ रूल्स की। हमने ये भी बात की कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट को आप कंबाइन कर रहे हो एंड के साथ तो ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, और इसके बाद जो वर्ब आएंगे इट विल बी प्लूरल। हमने ये रूल भी डिस्कस की कि अगर हमारे पास नॉर या नाइदर है, ठीक है, तो नॉर, नाइदर, आर, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएंगे मतलब वो सब्जेक्ट जो वर्ब की बिल्कुल करीब हो हम उसी को फिर कंसिडर करेंगे। और इसकी एग्जांपल हमने बता दिया कि शी आर हर ब्रदर्स, तो शी के बाद आर है, आर के बाद हर ब्रदर्स है। हर ब्रदर जो है ये हमारे पास प्लूरल है, तो इसके पास जो वर्ब आएंगे वो हमारे पास फिर प्लूरल वर्ब आएंगे। इसके अलावा हमने कलेक्टिव नाउन की बात की। अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसको हम हमेशा हम उसको सिंगुलर ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करें विद द हेल्प ऑफ ईच, या हमारे पास जो सम है, सम अप है, मोस्ट अप है, इंडिपेंडेंट जो वर्ब है उसके रूल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे है, या अगर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स है या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, इस टाइप का अगर कोई वर्ड है या अगर कोई वर्ब है, मतलब अगर वो WHO क्वेश्चन से स्टार्ट है तो इसके बाद हम जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट से पहले हमारे पास वर्ब आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एक एक चीज़ को डिस्कस कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल है, जिस तरह हमने एंड की बात की, ठीक है। तो एंड की एक एक बात आप याद रखें कि एंड के बाद अगर आर्टिकल आ जाए, ठीक है, एंड के बाद अगर आर्टिकल आ जाए, फॉर एग्जांपल एंड के बाद द आ जाए,
ठीक है, द क्या है आर्टिकल है, ठीक है, इसके बाद एन आ जाएंगे, एन क्या है आर्टिकल है, या इसके बाद ए आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हम प्लूरल नहीं लेंगे, फिर हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अहमद एन द बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो आ गई ना, लेकिन यहाँ पे जो द आ गया है तो एट्स मीन द बॉयज ये कुछ कोई और है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। सो यहाँ पे द कैप्टन अगर द आ गया है तो ये मतलब ये है कि द अलग है और ये द कैप्टन कोई और है और कोच कोई और है, तो फिर इसके बाद जो वर्ब आएंगे इट विल बी सिंगुलर वर्ब, या ए या एन। मतलब ये है कि एन के बाद अगर आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल के बाद चाहे वो आ हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, इसके बाद जो वर्ब लगेगी इट विल बी सिंगुलर वर्ब। इसके अलावा और भी बहुत है, अगर सेम आइडिया है, ठीक है। अगर सेम आइडिया है आपके माइंड में तो इसके बाद भी इसको भी हम वन कंसिडर करते हैं, इसके साथ भी हम फिर जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब हमारे पास सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो हम इतनी डिटेल पे नहीं जाएंगे, फिर जो है द लेक्चर विल बी बिकम वेरी यू नो मतलब जो है और भी कंफ्यूजन वाले बन जाएंगे। तो सिंपल से ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब विल बी प्लूरल। So it was all about the subject verb agreement. If still you have any confusion, any queries, any questions, you can ask the comment section, and inshallah I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening me. Thanks once again.